धनु राशि वालों के विचार बहुत प्रबल हो रहे हैं, जिसकी वजह से कोई ना कोई मुश्किल पेश आ सकती है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी अच्छाई में कोई कमी है। सिर्फ अपनी कही हुई बात में थोड़ा सा धीमापन लाने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी आमदनी और अपनी बचत में तालमेल बिठाना होगा। आपकी आमदनी अच्छी है, पर पैसे से जुड़े फैसले सुधारे जा सकते हैं, क्योंकि उसकी गुंजाइश है आपकी कुंडली में। क्या ना करें इस समय में? आपकी कोशिशों में बहुत सारा उतार चढ़ाव है, पर आपकी कोशिशें सिर्फ धन लाभ कमाने के लिए लगी हुई हैं, जिसकी वजह से विचारों का मतभेद भी हो सकता है। काम और कारोबार के क्षेत्र में अपनी मेहनत को इस रूप से बनाएं कि उसका अच्छा असर आपके कामकाज की गुणवत्ता पर पड़े। अगर काम में बढ़ोतरी होगी तो उससे लाभ खुद ब खुद बनता चला जाएगा। इसलिए इस समय की प्राथमिकता को समझें, जो काम में आपकी लगन को बढ़ाने का इशारा कर रही है। रिश्ते नातों के संदर्भ में निजी जीवन का सुख है, पर कोई प्रेम संबंध कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिंदगी में जो भी कमी का क्षेत्र हो, उस दिशा में अपने प्रयास बढ़ाने पड़ते हैं, इसलिए वो प्राथमिकता का क्षेत्र बन जाता है। आपको भी इस समय अपने किसी प्रेम संबंध को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। मकर राशि वाले अपनों के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। इसी वजह से आपकी व्यवहारिकता नजर भी आ रही है। जिस रूप से भी आप सोच रहे हैं या अपने प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपकी अच्छाई भी झलक रही है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपना भरोसा बनाए रखें, पर साथ ही साथ अपनों की ज़रूरतों को भी समझने की कोशिश कर लें। कभी कभी हम अपनों के प्रति थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं, और ये समय ही ऐसा है जिसमें आपको अपनों को पूरा सहयोग देना होगा। क्या ना करें इस समय में? किसी पर भी कोई ऐसा दबाव ना बनाएं जिसके चलते रिश्ते कमज़ोर हो जाएं। वैसे भी घर परिवार में रिश्तों को संभाले रखना है, तो अपने मन में किसी भी तरह की गलत फहमी से जुड़ा कोई विचार बिल्कुल न बनाते चले जाएं। काम और कारोबार से जुड़ा किसी भी तरह का बदलाव करना इस समय ठीक नहीं है। वैसे भी काम और कारोबार से जुड़े कई तरह के दबाव हैं। ऐसे में अपनी मेहनत को बढ़ाएं और स्थिरता बनाए रखें, ताकि उन सारी चुनौतियों को समय रहते संभाला भी जा सके। किसी प्रेम संबंध से जुड़ी मुश्किलें ऐसी हैं जिन्हें आप संभाल नहीं पा रहे हैं। आपकी कोशिशों के बावजूद आपकी मोहब्बत में मुश्किलें नजर आ रही, पर बदलता हुआ दौर है। शायद मुश्किलों को थामने में बहुत जल्द आप सक्षम भी हो जाएं। तो आगे बढ़ें, इससे पहले एक बार फिर आपको याद दिला दें कि भविष्य दर्पण अभी खुलना बाकी है, और भविष्य दर्पण तक आप सबको हमारे साथ रहना है, क्योंकि पता नहीं किस राशि के लिए क्या खास इशारे उभर कर आ जाए। तो ज्योतिष गुरु से एक सवाल और लेंगे हम, और वो सवाल है सागर कुमार आपका। 7/9/2003 4:30 शाम को पानीपत में आपका जन्म हुआ है। ओरिजिनली यानी मूल रूप से आप बिहार मुंगेर के रहने वाले हैं, और आप चाहते हैं कि बिहार जाकर ही कोई अपना व्यवसाय करें आप। आइए देखते हैं कि ज्योतिष गुरु क्या कहते हैं। ज्योतिष गुरु चाहते ये हैं कि बिहार जाएं, वहीं पर अपना कारोबार करें, तो कब तक सेटल हो सकते हैं कारोबार के साथ वापस बिहार जाकर? सागर, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की जनवरी 2025 तक। आपने कहा कि आप बिहार में वापस जाके, आप मुंगेर के रहने वाले हैं, वहाँ जाके अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं अपनी स्टेट में। अच्छा विचार है, पर ज़िंदगी में कभी भी कुछ करने के लिए थोड़ा सा पहले तजुर्बा एकत्रित कर लेना चाहिए। अभी आपकी आयु सिर्फ 19 वर्ष की है, अभी तो बहुत कुछ ज़िंदगी में करना है। और वैसे भी कुंडली अभी ऐसा इशारा कर रही है कि जो ये आप विचार बना रहे हैं, शायद ये अभी फ़िलहाल संभव ना हो पाए, और थोड़ा सा वक्त लग जाए। और वक्त लग जाए तो कोई बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि वक्त तो आपके साथ है और आगे चल के आपको सफलता भी मिलेगी। थोड़ा सा रुक जाएंगे तो 2025-26 में एक अच्छा विकल्प आपके सामने आएगा, जब आप खुद को अच्छे से किसी बिज़नेस में एस्टेब्लिश भी कर सकें। तो अभी फ़िलहाल आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, रुक जाना चाहिए, और आपको आगे चल के सफलता भी मिलेगी, और वो सपने भी सारे के सारे आप पूरे कर पाएंगे
जो आप देख रहे हैं आज। तो सागर, अभी आपके लिए ज़रूरी यह है कि थोड़ा तजुर्बा हासिल कर लें। अभी आपको आगे 25-26 में मौका मिलेगा वो करने का जो आप करना चाहते हैं। अभी आपको अपनी तैयारी को मुकम्मल करना है। इस समय अगर पढ़ाई की ज़रूरत है तो अपनी पढ़ाई लिखाई को करना है। थोड़ा अनुभव ले लें, फिर आप वो ज़रूर कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। तो आइए कुंभ और मीन राशि अब आपके लिए देखते हैं कि आप आज के दिन क्या करना चाहते हैं और ज़िंदगी आपसे क्या चाहती है। तो कोशिश करते हैं आपकी और आपकी जिंदगी के बीच में, समय के बीच में दोस्ती कराने की, ज्योतिष गुरु के जरिए। कुंभ राशि वालों ने अपनी कमियों या गलतियों की वजह से अपने अंदर मानसिक द्वंद्व पैदा कर रखा है। इसलिए उलझने आपकी अपनी गलतियों की वजह से बनी हुई हैं। थोड़ा सा अंतर मनन करने की ज़रूरत है ताकि हालात को बेहतर तरीके से संभाला भी जा सके। क्या करना चाहिए इस समय में? नुकसान से बचना होगा और जल्दबाजी में किए गए फैसले गलत हो सकते हैं, इस बारे में भी ध्यान देना होगा। परेशानी यह है कि बार बार आपसे वही गलती होती चली जा रही है जिससे बचकर निकल जाने की ज़रूरत है। क्या न करें इस समय में? अपने स्वभाव को इतना अड़ियल न बनाते चले जाएं जिसका असर बाकी चीज़ों पर पड़े। वैसे भी इस समय रिश्तों को संभालना मुश्किल होता चला जा रहा है और ऊपर से कोई गलती हो जाए तो चुनौतियां और भी बढ़ सकती हैं। आपके धन दौलत की स्थिति को देखें तो आपके गलत फैसलों के बावजूद आपकी आर्थिक स्थिति संभली हुई है और ये एक ऐसा आशीर्वाद है जिसके चलते आपने अपनी गलतियों को छुपा लिया है। पर पैसे से जुड़े फैसलों में गलती कभी कभी बहुत महंगी पड़ जाती है। कामकाज की स्थिति कुछ इस रूप से बनी हुई है जिसमें स्थिरता है और यही चाहिए। स्थिरता बनी रहे और लाभ बना रहे तो बहुत कुछ संभल जाता है। पर साथ ही साथ आपकी अपनी गलतियां भी ऐसी हैं जिन्हें संभालने की जरूरत है। मीन राशि वालों के अंदर हर तरह की क्षमता है जिसे निखारा जा सकता है, पर कमी यह है कि आप मेहनत नहीं कर पा रहे और सिर्फ काबिलियत होना ही पर्याप्त नहीं होता। क्या करना चाहिए इस समय में? धन लाभ ठीक है, पर सही योजना बनानी होगी, तभी जाकर उस लाभ का आप अपनों के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल भी कर पाएंगे। क्या न करें इस समय में? अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है तो उसे नुकसान न समझें। खर्चे और नुकसान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए खर्चों को भी बढ़ाते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। थोड़ी सी योजना बना लें, सब कुछ ठीक होगा। कामकाज की स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि आपका समर्पण है और आपकी प्रेरणा इस रूप से है कि आप अपने दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी अच्छाई के चलते आपको तरक्की भी मिल सकती है। रिश्तों के प्रति आप हर तरह से सजग हैं और यही वजह है कि रिश्तों में निखार आता चला जा रहा है। जहां पर भी छुटपुट विचारों का मतभेद है उसे भी साथ ही साथ संभाल लेने की जरूरत है। तो आप किसी भी तरह की चिंता मत कीजिए। परिस्थितियां कैसी भी हों, कुछ भी आने वाला हो, उसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है, आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, उसे जानकर अपने जीवन में उतारना आपकी जिम्मेदारी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आप तक बातें पहुंचाई जाती हैं उन्हें आप अपने जीवन में ज़रूर उतार रहे होंगे, और अगर उतार रहे होंगे तो उसका फ़र्क भी आपको दिखाई पड़ना शुरू हो गया होगा।